सत्यम शिवम सुंदरम। मुझे अत्यंत हर्ष है आप सभी यहाँ पधारे हैं। हमारे साथी भाई बहनों के अनुभव का विचार सुनने अपना समय लेकर यहाँ तक आए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप एक और धर्म तो स्थापन नहीं कर रहे हैं? हमारे पास तो अनेक धर्म है देश में ऑलरेडी। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, तो इस विश्व में पहले पहले एक ही धर्म था जिसको सनातन धर्म कहा जाता था। उसमें भी विशेष जो भारत खंड जिसको कहते हैं, जो संस्कृति थी, आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्कृति थी, तो उसकी स्थापना हम करते हैं। बाबा ने बताया। मैंने कहा आज तो दुनिया में कहीं नाम तक भी नहीं है, तो आप ऐसा कार्य कैसे करेंगे? तो उन दिनों में केवल 380 हमारी दादियां थे जिन्होंने 14 साल तक तपस्या करके भारत में इस संकल्प से आए हैं, जो आज 50,000 से भी अधिक भाई बहने अपना संपूर्ण जीवन इस प्रचार के लिए 140 देशों में आज रात दिन काम कर रहे हैं। क्योंकि जो सनातन धर्म जो है वो भारत की ही नहीं था, तो वो विश्व धर्म था। तो मुझे हमारे लगभग 25 से ज्यादा विंग्स है, उन सब की जो कार्य है वो तो है ही, परंतु ये जो बाबा की जो संकल्प लेकर के जो विश्व में ये शिक्षा दे रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत दिल से इस विंग का जो कार्य कर रहे हैं उनको वंदना करता हूं। तो ये शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक संस्कृति ही ये शिक्षा है जिसका भारत में मूल गुरु शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा कहा जाता था, जहां आचार्य लोग वहां शिक्षण देते थे। और जो कला थी, तो जैसे आज आपने एक कला देखा अभी स्वागत में, इस प्रकार के शुद्ध कला जो आज तक देख रहे हैं आप लोग, शारीरिक का प्रदर्शन ये वगैरह जो है उस प्रकार का नहीं था। तो जो भी कला देखते थे तो उससे ईश्वर की याद आती थी। और पहले पहले जो कला था वो मंदिर से शुरू किया। आज भी जो भारत में हिंदू मंदिर थे, तो अभी नीचे से खोद के देखा जा रहा है, उसमें सनातन धर्म की संस्कृति का ही कला था। तो और कला जो मुगल साम्राज्य शुरू हुआ, तो केवल मनोरंजन के लिए करने वाली जो वहां का समय का संस्कृति थी, परंतु अभी भारत में वो जागृति आए हैं, तो इससे नुकसान होता है। हालांकि हमारी जो भी म्यूजिक था वो भी एक बहुत सुंदर कला थी। तो जिस गीत से बारिश भी आ जाती थी और आग भी बरसती थी, तो इतनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त
इस कला को आज हम देख रहे हैं सिनेमा में। तो मैं जब आया पहले ब्रह्मा कुमारी में, मुझे कहा गया था ये सिनेमा नहीं है, ये सिनमा है, पाप का ये घर है। तो वहां जाके जो देखते हैं तो वो आके क्या कर सकते हैं आप जानते हैं। तो इसलिए मैं फिर से वंदना करता हूँ हमारे संस्कृति कला के जो ये विभाग जो सेवा कर रहे हैं, और आप लोग अपना समय दे करके यहाँ तक आए हैं, मुझे अत्यंत हर्ष है। तो आप भी इस प्रकार की कला को अपने दिल में रखते हुए अपने बच्चों को पहले सिखाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको कोई मेहनत नहीं करना है, क्योंकि हमारा आश्रम कोई वृद्धाश्रम नहीं है। ये यहाँ युवा भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, परंतु उनको सिखाया जाता है तो किस प्रकार बच्चे आज के समय अनुसार रहना चाहिए, जिसमें हमारे देश में पुनः वो संस्कृति आ जाए। क्योंकि हमारा ड्रेस में देखेंगे आप, और सिंपल कैसे सरल रहते हैं हमारी बहनें, बड़े बड़े घर के हैं फिर भी ये लोग ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल सिंपल और सरल लगते हैं। तो ऐसे इन बच्चों में भी वो संस्कृति आ सके, और वो लोग भी आगे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारी भारत के जनरेशन के लिए वो एक आदर्श जनता बन सके, ऐसी शिक्षा देने की जो कला है वो आप सबके है। आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। 1960 में मैं पहले यहाँ आया था, तो मैं अपने लौकिक घर में जहाँ जन्म लिया था, वहाँ रात को भोजन करने से पहले 5 भजन और 2 मंत्र बोलना होता था। वो संस्कृति हमारे दिल में रहा, जो मैं आज आप सबके सामने हूँ। तो मुझे सेवा जो मीडिया ये लोग कह रहे थे, तो उसमें 2 चैनल हम लोगों ने शुरू किए हैं, जिसको कहते हैं अवेकनिंग और पीस ऑफ माइंड। वो हर एक का घर में चल रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। वो जितना भी आप देखते हैं तो वो घर बिल्कुल सुख शांतिमय घर होकर के है। तो इसीलिए आप उसको भी अपने घर में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बच्चे भी खुश होते हैं। कई बार आपको बच्चे जब भी आप गुस्सा करते हैं या कुछ अनबन होते हैं घर में, तो बच्चे पूछते हैं, अच्छा आपको आश्रम में यही सिखाया है? तो इसीलिए अपने बच्चों को भी आश्रम में ले जाना, क्योंकि उनको हम कहते हैं कॉपी कैट्स। वो जो हम करते हैं, सिखाते हैं, वो सीख जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी संस्कृति हमको नहीं चाहिए जो बाप कह दे बच्चों को, फोन उठाया तो बोल दो पापा घर में नहीं है, तो बच्चे ने बेचारा कह दिया कि पापा घर में गए नहीं है, ऐसा कहते हैं करके। तो आप चाहते हैं कि ऐसी संस्कृति हमको नहीं बनाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यता को कैसे हम इस जीवन में फिर से लाए, एक ईश्वर की प्रार्थना हम कर सके। आप सबसे धन्यवाद करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ। तो आप भी इस संस्कृति को अपने जीवन में लाएंगे, अपने बच्चों के जीवन में लाएंगे, और इसको इस सृष्टि पे पुनः जो ईश्वर हमारे बहनें जो स्थापना कर रहे हैं सनातन धर्म का, उसकी स्थापना में आप सब सहयोगी बनेंगे, ऐसे आशा करते हुए मैं आप सबको वंदना करता हूँ। ओम शांति। Thank you.